हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर 8, जिसमें की है आज आपका पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बात की थी ओटीसी मेडिसिन के बारे में कि ओटीसी मेडिसिन क्या होती है, ओटीसी मेडिसिन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये हम लोग पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट बात कर चुके हैं। आज पार्ट सेकंड में हम लोग बात करेंगे जैसे कि हमको कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो गई है, घर पे खांसी आ रही है, बुखार हो गया है, हमारे गले में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि हम लोग ओटीसी मेडिसिन के बारे में जान चुके हैं कि ओटीसी मेडिसिन क्या होती है। जिन मेडिसिन को लेने के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, जो मेडिसिन हमको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, ऐसी मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओटीसी मेडिसिन बोलते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन कहा जाता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि हमको कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो गई है, घर पे बुखार आ रहा है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, गले में खराश है, तो उन सब के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग माइनर क्या है एलिमेंट्स, प्रोवाइड्स ओटीसी मेडिसिन एंड सेल्फ केयर एडवाइस, प्रिवेंट अननेसेसरी डॉक्टर विजिट। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, कम्युनिटी फार्मेसी, जैसे कि कम्युनिटी फार्मेसी हमको छोटी मोटी बीमारी हो गई है, तो उसके लिए बुखार आ गया है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, गले में खराश है, तो हम ओटीसी मेडिसिन कौन कौन सी ले सकते हैं और घर पे क्या क्या उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट छोटी बीमारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आपकी ओटीसी दवाएं होती हैं, ओटीसी मेडिसिन होती है, ओवर द काउंटर मेडिसिन, और स्वयं देखभाल की सलाह देता है। ठीक है, जो हमारा कम्युनिटी फार्मेसी होता है वो क्या करता है, हमें ओटीसी मेडिसिन प्रोवाइड करता है और हम अपनी देखभाल कैसे खर्च कर सके, घरेलू उपचार की भी क्या देता है, सलाह देता है। अनावश्यक डॉक्टर विजिट से बचाता है। ठीक है, कौन बचाता है, आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट या फिर कम्युनिटी फार्मेसी बचाता है। अब हमारी दूसरी स्लाइड पे क्या बताया गया है, हमारी दूसरी स्लाइड पे बताया है आपका क्या रहने वाला है, पेन मैनेजमेंट। जैसे कि हमको दर्द हो रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो पेन मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि कहीं पर भी हमको दर्द हो रहा है, तो दर्द को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका यूज एनाल्जेसिक। जैसे कि हमको कहीं पर भी दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, एनाल्जेसिक ड्रग का यूज करना चाहिए, या फिर एनाल्जेसिक मेडिसिन का यूज हम लोग कर सकते हैं। एनाल्जेसिक मेडिसिन के अंदर आपकी कौन कौन सी मेडिसिन आती है, जैसे कि आपका पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, और बहुत सारी अदर आपकी मेडिसिन आती है किसके अंदर, एनाल्जेसिक के अंदर, जैसे कि आपका एसपी है, जीरोडॉल एसपी है, तो ये क्या है, आपके एनाल्जेसिक मेडिसिन है। अगर हमको कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एनाल्जेसिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई हॉट कोल्ड कंप्रेस, हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्म और ठंडी सिकाई कर सकते हैं। रेस्ट द अफेक्टेड एरिया, जो भी हमारा प्रभावित हिस्सा है उसको क्या कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं, जिससे कि हमारे दर्द में आराम मिलेगा। आपके पेट में दर्द होता है, आप क्या करते हैं, गर्म पानी की बोतल से पेट को सेकते हैं, तो हम लोग क्या करें, गर्म ठंडी सिकाई करके भी अपने पेट दर्द में, हाथ दर्द में, पैर दर्द में आराम ले सकते हैं। तो पेन मैनेजमेंट के लिए हमको क्या करना है, एनाल्जेसिक का यूज करना है। एनाल्जेसिक के अंदर आपकी पैरासीटामोल आती है, आइबुप्रोफेन आती है, और भी आपकी अलग ड्रग आती हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, गर्म और ठंडी सिकाई कर सकते हैं। जिस भी पार्ट में हमारा क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसको क्या करना है, आराम देना है। फिर नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे, कोल्ड, कॉमन कोल्ड। जैसे हमको सर्दी जुकाम हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल सा कोल्ड हो गया है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एंटी हिस्टामिन्स का यूज करना चाहिए और डीकंजेस्टेंट्स का यूज करना चाहिए। ड्रिंक वार्म फ्लूइड, जो भी हमारा गर्म तरल पदार्थ है उसका यूज करना चाहिए। एंड स्टीम इनहेलेशन, हमें क्या करनी चाहिए, भाप
आप लेनी चाहिए। फिर आता है डायरिया। अगर किसी को डायरिया हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए और घर पे कौन कौन से घरेलू उपचार करने चाहिए। तो ORS सॉल्यूशन लेना चाहिए। क्या लेना है, अगर किसी को डायरिया हो गया है तो उसको क्या लेना है, ORS का सॉल्यूशन लेना है। और अपना जो भी मतलब कि हाइड्रेशन है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। अवॉइड स्पाइसी फूड, जो भी आपका स्पाइसी फूड है उसे क्या करना है, अवॉइड करना है। तो किसी को डायरिया हो गया तो उसे क्या क्या करना है, ORS का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करना है और स्पाइसी फूड को क्या करना है, अवॉइड करना है, उससे दूर रहना है। तो इसी को हमने हिंदी में लिखा है कि ORS को घोल को लेना है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है, अपना जो भी वाटर है बैलेंस रखना है और मसालेदार भोजन से आपको क्या करना है, दूर रहना है, बचना है, जितना भी हो सके आपको नॉर्मल भोजन करना है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना चाहिए, इंक्रीज फाइबर, ठीक है, इंक्रीज फाइबर इंटेक, जैसे कि फाइबर युक्त हमको आहार लेना चाहिए। ऐसा भोजन करना है, ऐसा फूड लेना है जिसमें की है आपकी ज्यादा मात्रा में फाइबर है, ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। लग्जेटिव का यूज करना, जैसे कि आपका एलोवेरा आता है, बहुत सारी आपकी लग्जेटिव मेडिसिन आती है जिनका हमें यूज करना है। अब ये लग्जेटिव मेडिसिन क्या करती है, हमारे जो भी बाउल है उसे सॉफ्ट बनाती है। सॉफ्ट बना के बाउल क्या होता है, आपका इंटेस्टाइन से बाहर आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ठीक है। फिर क्या है, माइल्ड लग्जेटिव इन इफ नीडेड, क्या करना है, हमें लग्जेटिव का यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइबर युक्त आहार लेना है, जो भी भोजन खाना है ऐसा खाना है जिसमें कि भरपूर मात्रा में फाइबर हो। फिर अधिक पानी पीना है, आवश्यकता होने पर क्या लेना है, हमें हल्का सा लग्जेटिव का यूज करना है। फिर हमें वॉमिटिंग के लिए क्या करना चाहिए, हमें वॉमिटिंग हो रही है तो हमें घर पे क्या करना चाहिए, छोटी मोटी ड्रग है, OTC मेडिसिन कौन सी लेना चाहिए, घर पे आपका जो भी घरेलू उपचार है वो क्या करना चाहिए। तो एंटी इमेटिक ड्रग क्या है, अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो उसको एंटी इमेटिक ड्रग लेना है। एंटी इमेटिक ड्रग क्या करती है, हमारी उल्टी को रोकती है, वॉमिटिंग को रोकने का काम कौन करती है, एंटी इमेटिक ड्रग्स करती हैं। स्मॉल फ्रिक्वेंट सिप ऑफ वाटर, थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करना है, पानी पीना है, वो भी सिप सिप करके पानी पीना है। फिर आता है अवॉइड सॉलिड फूड इंटेलिटी, शुरुआत में ठोस भोजन से आपको बचना है, कोई भी भारी भोजन आपको नहीं करना है अगर घर पे आपको क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। तब अगर फीवर हो गया है, किसी को बुखार आ रहा है घर पे, तो क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेना है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन के अंदर क्या आता है, आपका पैरासीटामोल आता है, क्या आता है, पैरासीटामोल आपको ड्रग लेनी है। फिर स्पंज विथ ल्यू के वार्म वाटर, आपको क्या करना है, गुनगुने पानी से शरीर को पोंछना है, क्या करना है, हल्का सा पानी गुनगुना कर लेना है, उसके बाद उस पानी से आपको शरीर को पोंछना है। फिर एडुकेट रेस्ट, मतलब कि आपको पर्याप्त मात्रा में आराम करना है। ये सारे काम करना है अगर आपको घर पे फीवर आ रहा है तब, ठीक है। OTC मेडिसिन भी लेना है और आपको थोड़े बहुत अपने घरेलू उपचार भी करना चाहिए जिससे कि आपके फीवर में आराम मिले। फिर शॉर्ट थ्रोट, जैसे कि आपके गले में खराश है, ठीक है, गला सूख रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, लोजेंस, मतलब कि गले की गोली लेना है। जो हमारी गले की गोली आती है खराश को दूर करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोजेंस बोलते हैं। वार्म साल्ट वाटर गार्गल, जैसे कि क्या करना है, आपको पानी को हल्का सा गुनगुना कर लेना है, गुनगुना करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, नमक डालने के बाद उसे क्या करना है, गरारा करना है, इससे भी आपको गले को आराम मिलेगी। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी आपके ठंडे पेयजल हैं उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। स्किन डिसऑर्डर की बात करेंगे, अगर हमारे स्किन पे रेसेस हो गए हैं, ईचिंग हो रही है, पिंपल्स आ गए हैं, मतलब थोड़े छोटे छोटे दाने आ गए हैं, तो उसके लिए क्या करना है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स में क्या करना है, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल क्रीम का यूज करना है। कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, जो भी हमारी स्किन है उसे क्या करना है, क्लीन रखना है और ड्राई रखना है, मतलब कि त्वचा को साफ और सूखा रखना है। अवॉइड स्क्रैचिंग, मतलब कि आपको खुजलाना बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि हमको यहाँ पे खुजली मच रही है तो हमको क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर लास्ट में आपका क्या आता है, ओरल हेल्थ एंड माउथ अल्सर। अगर हमको माउथ अल्सर हो गया, मेरे मुंह में छाले हो गए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, जो भी आपके एंटीसेप्टिक माउथ वॉश आते हैं उनका क्या करना है, हमको यूज करना है, किस लिए, माउथ अल्सर के लिए। फिर विटामिन सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स का यूज करना है। अवॉइड स्पाइसी फूड, आपको क्या करना है, जो भी आपका स्पाइसी फूड है, मसालेदार चीजें हैं, उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, नहीं खाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक माउथ
माउथ वॉश का यूज़ करना है, फिर विटामिन सप्लीमेंट्स का यूज़ करना है, जो भी आपका मसालेदार भोजन है उससे आपको बचना है। ये सारे के सारे आपको काम करने हैं। फिर आता है डेंटल पेन एंड गम स्वेलिंग। हमारे दांत में दर्द हो रहा है, हमारे गम्स में सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो इसको दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए और कौन कौन से आपके घरेलू उपचार करने चाहिए। तो एनाल्जेसिक लेना चाहिए। जैसे कि हमारे दर्द हो रहा है, मसूड़ों में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एनाल्जेसिक ड्रग का यूज करना है। एनाल्जेसिक ड्रग क्या करेंगी, आपके दर्द को कम करेंगी। फिर है वार्म सलाइन रेजिन्स, क्या है, नमक वाले पानी से आपको क्या करना है, कुल्ला करना है। क्या, रिफर टू डेंटिस्ट इन सेवरल। अगर आपको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है तो इस कंडीशन में जो भी पेशेंट है उसको डॉक्टर के पास रिफर भी करना किसका काम है, आपके फार्मासिस्ट का काम होता है। फिर रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का इन सब में क्या रोल है, सारा रोल तो किसका है, फार्मासिस्ट का ही, जो कि हम बता चुके हैं। फिर भी हम थोड़े बहुत पॉइंट को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो रोल होता है वो फार्मासिस्ट का होता है पेशेंट काउंसलिंग में। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग क्या है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दी, मेडिसिन आपको जो समझा रहा है, कौन समझा रहा है, फार्मासिस्ट समझा रहा है। मेडिसिन कैसे लेना है, कब कब खाना है, कितने टाइम खाना है, खाना खाने से पहले खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, एक गोली खाना है, 2 गोली खाना है, तो ये सब क्या होता है, पेशेंट काउंसलिंग होता है, जो किसके द्वारा होता है, फार्मासिस्ट के द्वारा होता है। फार्मासिस्ट का काम होता है। प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन, ठीक है, क्या है, सही दवा का चयन कौन करता है, फार्मासिस्ट करता है। फिर है रिफर व्हेन नेसेसरी, जरूरत होने पर डॉक्टर के पास भेजना। जैसे कि कोई भी पेशेंट है और बहुत ही सीरियस कंडीशन है, उसको छोटी मोटी मतलब बीमारी है तो वो फार्मासिस्ट उससे देख लेगा। वहीं पर बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो फार्मासिस्ट क्या करता है, पेशेंट को डॉक्टर के पास रिफर करने का भी काम करता है। तो आई होप आपको ये सब बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ में आया होगा। जो आपका चैप्टर 8 है वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।